दिल्ली के गौतम नगर इलाके में उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद यहां पर राजस्थान सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया। साथ ही साथ यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। जी हां, कन्हैयालाल को यहां पर देखिए किस तरीके से श्रद्धांजलि है वो दी जा रही है। आरएसएस के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों ने यहां पर कन्हैयालाल को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ दोषियों के लिए फांसी की मांग करी और यहां पर हनुमान चालीसा भी पढ़ी गई। जी हाँ, कन्हैयालाल की आत्मा को शांति के साथ साथ यहाँ पर उनके लिए तो मांग करी गई और साथ ही साथ यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई कि विश्व में जो है शांति बनी रहे। और जो आरोपी हैं कन्हैयालाल को जिनकी हत्या करी गई थी कन्हैयालाल के द्वारा, उनको जो है फांसी की सज़ा दी जाए। वहीं अमरावती में भी जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो हालात हैं उसको लेकर भी शांति करी गई और यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो हनुमान चालीसा है वो पढ़ी जा रही है। और साथ ही साथ यहाँ पर अलग अलग स्लोगन लेकर जो है लोग खड़े हैं और लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि लोग चाहते हैं कि इंसाफ मिले कन्हैयालाल को। साथ ही साथ जिस तरीके से जो देश में हालात इस समय चल रहे हैं, नुपुर शर्मा के बयान के बाद जो हालात हो चुके हैं कि जो भी उनको समर्थन करता है उसके बाद क्या हालात होते हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरीके से देखिए गौतम नगर इलाके में महिलाएं हों या पुरुष हों या बुजुर्ग चाहे युवा, सभी लोग एकजुट होकर यहाँ पर पहुँचे और हनुमान चालीसा जो पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आरसो न्यूज़ की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.arsoninews.com पर विजिट करें। आरसो न्यूज़ के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। बजरंगी कुमति निवारि सुमति के संग कंचन वर्ण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज और ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ शंकर सुर केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा दीन रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत संभाई सहस्र बदन तुमरो यश गावे अस कर श्रीपति कब सहस्र लोचन पर भानु लील्यो ताई मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका निर्मुख माही जलधि लांग गए असुर जनाई। दोबारा विनम्र निवेदन करता हूँ, आप पार्क में आइए और श्रद्धांजलि सभा में सम्मिलित होइए। जितने भी लोग आसपास रह गए हैं कृपया खड़े हुए हैं, मैं उनसे विनम्र निवेदन करता हूँ दोबारा कि आप आइए श्रद्धांजलि सभा में। गौतम नगर आरएसएस का नगर कार्य श्रद्धांजलि जो है वो दी जा रही है, क्या वजह है? वजह यह है कि हमारे हिंदू समाज में जो उदयपुर में ये घटना घटी है जिसमें उन्होंने इतनी ताकत आ गई है कि वो लोग काटते हुए भी अपनी फ़ोटो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। वो सिर्फ मात्र एक कन्हैया को मारने के लिए नहीं करा, उन्होंने पूरे समाज को डराने के लिए किया गया है। और वो इस तरीके से कर रहे हैं जिस प्रकार कश्मीर के अंदर ये उन्होंने फैलाया था कि एक को मार के उन्होंने सब जगह कहीं लटका दिया था, कहीं कुछ करा था, वही काम इन्होंने उदयपुर में करा है कि वहाँ से पूरे के पूरे समाज को डराया जा सके। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग ये मांग करते हैं कि उनके हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए और जो भी इस जिहादी मानसिकता के जो भी लोग हैं उनको पकड़ करके उनको भी फांसी पे लटकाना चाहिए। उनको उनके लिए कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए, कोई उनके लिए मानव अधिकार नहीं होना चाहिए क्योंकि मानव अधिकार वो किसी को नहीं मानते। मैं यहाँ का क्षेत्रीय निवासी हूँ। जिस तरीके से उदयपुर के अंदर कन्हैयालाल जी की निर्मम हत्या की गई है, हिंदुत्व को ललकारा गया है और हमें सभी को, पूरे देश के सभी निवासियों को, इसमें खाली हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा, मैं सभी की बात करूँ, सभी को खतरा है। जिस तरीके से उनकी मानसिकता है वो किसी को भी जरा सी बात के ऊपर इस तरह दिन दहाड़े घर में बढ़ के मार रहे हैं, ये टोटल गलत है। ये एक समुदाय नहीं है, हम इसको किसी पे एक धर्म से नहीं कर सकते। कुछ लोग हैं सिर्फ कुछ समुदाय के जो इस काम को कर रहे हैं। हमें सबको उनके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए, हमें सबको संगठित होना चाहिए, सभी धर्मों के सभी लोगों को एकत्रित होकर के इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे देश के न्यायालय को, हमारे देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ये पता लगे कि जो जिस देश में हो रहा है सारे देश के लोग जागरूक हो गए हैं और इसके अगेंस्ट, इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। कम से कम इसके कुछ ऐसा कुछ किया जाए जैसे कन्हैयालाल के जितने भी हत्यारे हैं उन सबको फांसी दी जाए, शीघ्र अति शीघ्र उनको फांसी दी जाए।
और उसके अलावा उनको ऐसा दंड दिया जाए जिससे कि औरों को भी खबर मिले कि लगे कि हाँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से हमें मौत मिलेगी या फांसी सजा होगी। लगता है कि जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं पूरे देश में हो रहा है, ये क्रांति बस में एक क्रांति के रूप के अंदर ये एक क्रांति है जो पूरे देश के अंदर हम सब लोगों ने चालू करनी चाहिए, उठानी चाहिए, जिससे कि आगे आने वाले लोगों को पता रहे कि हम ऐसा काम, गलत काम ना करें। संगठित समाज को होना बहुत ज़रूरी है। समाज संगठित होगा तो ही हमारा देश बचेगा, नहीं तो ये देश बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। नाम बता दीजिए आप। मैं अश्विनी कुमार गुप्ता गौतम नगर का नागरिक हूँ। क्या कहेंगे आज आप लोग? आज कहने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दुख प्रकट करने के लिए है कि जो आतंकवाद और जिहाद के नाम से ये सब कुछ चल रहा है, निर्मम दोषों की हत्या की जा रही है, इससे मन आहत है। हम सभी समाज प्रेमियों से ये निवेदन करते हैं कि इसका पुरजोर विरोध करें और इस तरह के जो लोग कृत्य कर रहे हैं उनको फांसी की सजा दें। और अगर नहीं होता, न्यायपालिका से भी कहना चाहता हूँ कि जल्दी इसका नहीं हुआ तो इसका देखिए और लोग भी इस काम को करने के लिए उकसेंगे, जो कि समाज के हित में बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो सरकार और न्यायपालिका इन जल्दी से जल्दी केस चलाकर इन लोगों को फांसी दे और इस तरह के लोगों को रोके। ये मैं आज के दिन मेरा ये कहना है। आज हिंदू समाज का जो रोष है आप देख ही रहे हैं। योगेश शर्मा नाम है मेरा और गौतम नगर में रहता हूँ। ये जो घटना हुई इसको किस तरीके से देखते हैं? जो ये घटना हुई है वास्तव में ये घटना इतिहास का एक अगला कदम है। ये औरंगजेब के काल से यानी कि पुराने मुगल काल से इसी प्रकार की घटनाएं हिंदू समाज के साथ होती रही हैं। जब मन में आया, जब मर्जी, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या, मोपला कांड और हमारे पता नहीं कितने कांडों की चर्चा करेंगे, उन सारे कांडों में यही हुआ है, हिंदू समाज के लोगों को मारा गया है। और दुर्भाग्यपूर्ण, सबसे बड़ी दुर्भाग्य घटना है वो ये कि अभी जो रिसेंटली नुपुर शर्मा ने जो स्टेटमेंट दिया था उसका सहारा लेकर जो यह कांड किया गया, इसके पीछे जिहादी हैं, पाकिस्तानी हैं और विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं। ये कुछ जग जाहिर है। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये है कि हमें इस बात में चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जो कि जिसे कहते हैं ना, जो उचित नहीं थे, प्रमोशन के लिए ड्यू भी नहीं थे, वो ऐसे लोगों का प्रमोशन होके वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इस नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहराने की कोशिश करी है, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और ये भी मांग करते हैं कि दोनों जजों का, इनका जो है निलंबन किया जाए, राष्ट्रपति जी द्वारा इनको निलंबित किया जाए। इस हम कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि वो त्यागपत्र नहीं, इनका निलंबन होना चाहिए और निलंबन राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। लिहाजा क्योंकि उन्होंने जो कुछ किया है ना, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है, सामाजिक रूप से भी गलत है। और वो ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली, वो ये कहना चाहते हैं, उनके मंतव्य है उन जज साहब का, वो ये कि नुपुर शर्मा की हत्या की जाए। वो स्पष्ट रूप से इनडायरेक्टली शब्दों में ये कहा गया है कि ये जो है नुपुर शर्मा की हत्या के लिए है, उनका प्रेरित किया जा रहा है। तो जिन धाराओं में नुपुर शर्मा के ऊपर केस FIR हुई हैं, उन्हीं धाराओं के अंदर इन जजों के ऊपर भी FIR लॉन्च होनी चाहिए।